नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बरवाड़ा के अंदर और मेरे साथ जो ये भाई आप देख रहे हो, फौजी साहब, रात दिन सीमा पे रह के जो है देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आज इनकी रक्षा करने वाला लगता है कोई नहीं बचा है। क्या मामला है पूरा का पूरा जो वाक्य है, क्या इनके साथ हो रखा है, क्यों इतने परेशान हैं, इनसे ही जानेंगे। फौजी साहब, सबसे पहले तो आपको हमारा सल्यूट है जिस तरीके से आप जो है सीमा पे रह के देश की रक्षा करते हो। लेकिन जिस तरीके से आज के हालात बन चुके हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि फौजी भाइयों के साथ इतना गलत हो रहा है कि उनके सुनने वाला जो है कोई नहीं रहा। तो इस देश में बचा ही क्या है। तो फौजी साहब, क्या मामला है, एक बार स्टार्टिंग से जो है अच्छे से आपसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे मामला ये है कि सर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो भी जितना महकमा है, मैं वो अपनी गलती को गलती नहीं मान रहे सर। सर, मेरी शादी 19 जनवरी 2014 में गांव करमगढ़ रसीला की लड़की से हुई थी सर। मैं अपनी शादी से कम परेशान हूँ सर, मैं पुलिस प्रशासन से ज़्यादा हूँ सर। ऐसा क्यों जी फौजी साहब? ऐसा इसलिए हुआ कि सर मेरी शादी 19 जनवरी 2014 में हुई सर। और उसके हम सगे भाइयों की, दोनों सगे भाइयों की सगे बहनों के साथ शादी हुई है सर। तो उसकी जो छोटी बहन थी, उसके बहन ने मेरे भाई के ऊपर 3 दिन बाद ही तलाक का केस दायर कर दिया सर। तीसरे ही दिन? तीसरे ही। ऐसा क्या हुआ जो शादी के 3 दिन तो है कि यूं मान लो कि एक दूसरे से घुलने में ही निकल जाते हैं। सर वो मेरे मान लो कि आई है शादी से, वो अपने घर ही चली गई सर। वो घर जाने के बाद तो दोबारा आई नहीं सर। वहां से ही वो तलाक का केस दायर कर देती है सर। तो उसमें फिर मैंने अपने परिवार से, मेरे सास ससुर से मैंने सबको समझाया कि जिस घर में दो सगी बहनों की शादी हुई है, वो एक तलाक लेगी, एक रहेगी। वो रिश्तेदारी क्या है? पहली बात तो वो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। रहना है तो दोनों बहनें ले लो या दोनों ही तलाक ले लो। तो इस बात को लेके सर उन्होंने जो उसकी बहन ने तलाक का केस दायर। एक मिनट रुकना मैं, फौजी साहब, जिस तरीके वो आपके भाई की जो है मिसिज वो तो चली गई थी, क्या आपकी मिसिज भी साथ साथ चली गई थी? नहीं सर, मेरी मिसेज साथ में नहीं गई सर। मेरी मिसेज गई है सर 22 फरवरी 2017 को। मैंने नहीं तो उनको, मैंने तो यही सोचा था कि सर मैं, कि भाई कोई बात नहीं, वो ना जान अनजान है, कुछ नहीं है, झगड़े में समझ जाएंगे, उसका परिवार समझाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की सर, न समझाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो कि भाई वाली जो वाइफ थी, उसने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली सुरबुरा गांव में मनदीप नाम के लड़के से। शादी हुई सर एसआर होटल दनौदा में। आपके भाई ने भी कर ली शादी तो? नहीं सर, मेरे भाई ने कोई शादी नहीं की है सर। आपके भाई ने शादी नहीं सर, मेरे भाई ने कोई शादी नहीं की। मेरा भाई अभी भी ऐसे ही है सर। मेरे 3 भाई हैं सर। बड़े भाई की शादी हो रखी है सर जी, उसके बच्चे भी हैं सर। तो मेरे भाई ने कोई शादी नहीं की है, नहीं अभी तक कुछ हुआ है सर। अब फिर क्या हुआ सर, जो मेरी भाई वाली वाइफ ने जो तलाक का केस दायर किया था, उसमें से खर्चा बंद गया सर। उसमें खर्चा बंदा सर 3,000 रुपये मंथली सर। उसमें मेरे भाई ने 1/9/2018 को एक साथ ही कोर्ट में जज के सामने दे दिया सर। उन्होंने उनसे उस पैसे से उनका मन नहीं भरा सर। उन्होंने क्या करा सर, दोबारा से वो दिखाया कि वो पैसा हमारे से नरवाना बस स्टैंड से बस में छीन लिया सर। और जबकि छीनने वालों में दिखाया कि सुरेंद्र फौजी ने छीना, और सुरेंद्र फौजी ने हमारे साथ मारपीट की, और डॉक्टर से डॉक्टरी करा के एमएलआर कटवा के और मुकदमा दायर करा दिया सर। मुकदमा दायर कराया मेरे ऊपर, मेरी सिस्टर, मेरा जीजा और मेरे भाई के ऊपर सर। जिसमें से मैं तो ऑन ड्यूटी था सर, मेरे को तो पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकती। तो आप ऑन ड्यूटी थे, लेकिन आपका नाम जो है उस एफआईआर में डाला हुआ था? मैन मुजरिम ही मैं था सर। मारने वाला भी मैं ही हूँ और छीनने वाला भी मैं ही हूँ। तो एक बात बताएं सर, अगर बस स्टैंड के ऊपर लूटपाट होती है बस के अंदर, तो वहाँ चालक परिचालक भी है, सवारियां भी होगी, बस स्टैंड पे कोई लोग भी होंगे। फिर वहाँ पे सबसे बड़ी कि सर फोटो, सीसी फोटो भी हो सकते हैं सर। वहाँ पे हमारे फोन की लोकेशन भी निकाली जा सकती है, कोई वीडियो भी बना सकता है। अगर झगड़ा होता है तो वैसे भी वीडियो बना लेते हैं सर। किसी प्रकार का मैं बोलता हूँ कि सर हमारे खिलाफ आज भी प्रूफ दे दो, एफआईआर नंबर 249 में, हम आज भी, मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ सर। फिर भी उसमें मेरी सिस्टर जीजा भाई को 3 महीने की जेल काटी सर। उनको जेल क्यों हुई जी? उनको सर दिखाया कि ये इसके साथ में लूटपाट में शामिल थे सर। पुलिस ने क्या करा सर, हमारे घर पे आई और मेरे सिस्टर जीजा भाई को लेके गई, आपसी समझौता करा देंगे। और मेरी सिस्टर को, जीजा भाई को तो वहां पे रख लिया। सिस्टर को बोले आप पैसे ले आओ, मंदिर में टेक देना, अगर इनके गए हैं तो उठा लेंगे, नहीं तो रह जाएगा। तो मेरी सिस्टर 60,000 रुपये लेके थाने के अंदर गई। हमने मंदिर में पैसे टेक दिए। उन्होंने बोला हम पैसे क्यों उठाए। पुलिस ने पैसे देख के मेरे जीजा और भाई के मूसली फेर के पैसे रिकवरी दिखा दी 20-20 हजार रुपए की, और उनको अरेस्ट कर दिया सर। जबकि मैं लूटने वाला था तो 20,000 मेरा भी तो कोई हक बनता था। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे आज भी बोल रहा हूं सर, उस पुलिस प्रशासन को भी बोल रहा हूं और उनको भी बोल रहा हूं, आज भी हमारे खिलाफ कोई भी लूटपाट में, मतलब कि सर कोई हमारा
फोन की लोकेशन, हमारे खिलाफ कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई हमारा वहां पे किसी प्रकार का आज भी क्लू दे दे सर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ नहीं तो एएसआई सुरेश के ऊपर कार्रवाई करी जाए और उसके ताकि ऐसे मान लो कि मैं तो सर्विस पे था सर, बच गया, जो कोई बेचारे गरीब आदमी है, कोई खेती बाड़ी करने वाला है, वो अपने घर रह रहा है, तो वो कैसे साबित करे कि वो घटना पे नहीं था। तो इसलिए बोलता हूँ कि सर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए सर। फिर दूसरा क्या है सर, उसमें शादी मेरी 19 जनवरी 2014 की दिखा रखी है, और दूसरी तरफ सर इन्होंने शादी 19 जून 2015 की रजिस्टर्ड करा रखी है सर। सबसे पहली शादी कब हुई थी आपकी? 19 जनवरी 2014 में 2014 सर। में। ये कब दिखाई? ये सर इन्होंने 28 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रेशन कराया सर तहसील नरवाना में। वहां पे शादी दिखाते हैं सर, 19 जून 2015 में हमारी शादी हुई, बिना दहेज और लेन देन के शादी हुई है सर। अगर शादी मेरी 19 जून 2015 में हुई है तो एफआईआर के अंदर जो शादी 19 जनवरी 2014 की दिखा रखी है, तो वो केस तो वैसे ही झूठा हो गया सर। फिर भी सर मैंने ये जो शादी की डेट दिखा रखी है 19 जून 2015 की, रजिस्ट्रेशन हुआ है 28 अगस्त 2015 को सर। इसकी मैंने जांच की, मैंने इसकी कंप्लेन की सिटी थाना नरवाना में। उन्होंने सर मीडिया का सहारा लेने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी सर 236 नंबर। और उसके अंदर क्या हुआ था सर, 236 एफआईआर दर्ज करने के बाद सुमन को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसने, आपकी वाइफ? हाँ सर, एक्चुअल में नाम बतेरी है सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ 8/7/1987 है, स्कूल प्रमाण पत्र में नाम बतेरी है, जन्म प्रमाण में बतेरी है, लेकिन फ्रॉड नाम से सुमन बनी हुई है सर। लेकिन इसको सजा हुई, इसने सजा होने के बाद सब कुछ कबूल कर लिया कि भाई मैंने ये शादी रजिस्टर्ड कराई, किसी अनजान व्यक्ति से सुरेंद्र के साइन कराए सर। और इसने ये भी कबूल कर लिया कि सुरेंद्र यहाँ पे मौजूद नहीं थे सर। लेकिन सब कुछ कबूल होने के बाद, सब कुछ एक्सेप्ट होने के बाद, पुलिस अपनी रिपोर्ट में, एसएचओ सिटी थाना नरवाना अपनी पुलिस रिपोर्ट में पेश करते हैं कोर्ट में कि सुरेंद्र के जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर हैं, जो फाइल के ऊपर जो सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर सुरेंद्र के मैचिंग कर गए। मैच जो हुए वे कहाँ से वेरीफाई कराए? वो सर उन्होंने प्राइवेट वकील जीन से कराए, जबकि एफआईआर के अंदर जो सिग्नेचर वेरीफाई कराए जाते हैं वो मधुबन से होते हैं सर। और पुलिस कभी भी प्राइवेट वकील से अपनी मैचिंग नहीं करवाती सर। दूसरी बात इसके अंदर सर एक चीज और है, जब मैं वहां पे सिग्नेचर मारने के लिए जा सकता हूं तो वहां अपना एज प्रूफ भी दे सकता था, अपना स्टैम्प पेपर भी दे सकता था, अपने आइडेंटिटी प्रूफ भी दे सकता था, फिर इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? अगर मेरे सिग्नेचर मेरे हैं, मैंने सिग्नेचर किया है, तो उसके अंदर मेरा आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ भी तो लगा सकते थे सर। लेकिन पुलिस का इतना देखो सर, इतना बड़ा खेद कि जबकि मैं बैठा ड्यूटी पे हूं और मेरे सिग्नेचर वेरीफाई दिखा रहे हैं सर। और बात पूछना चाहूंगा फौजी साहब, मेरे को सुनने में आया था कुछ दिन जो है आपने मेंटली जो है अपना आप जो है उसका ट्रीटमेंट भी लिया है, कहीं ना कहीं आपको पागल तक घोषित किया गया था। सर क्या हुआ, जो ये शादी रजिस्टर्ड कराई थी, इस शादी का रजिस्ट्रेशन लेके मेरी वाइफ जो थी बिन्नागुड़ी वेस्ट बंगाल में चली गई, जहाँ मेरी ड्यूटी थी। वहाँ पे जाके वो क्या करती है कि अधिकारियों से मिलके वहाँ उनको बताती है कि इसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे खर्चा नहीं दिया जा रहा, शादी को रजिस्टर्ड करा देती है। रजिस्टर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे पार्ट ऑर्डर हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद वो वापस आई। तो मैंने अधिकारियों से ऑब्जेक्शन किया कि श्रीमान, न तो मेरी शादी 19 जून 2015 को, ये अपनी छुट्टी का रिकॉर्ड चेक करें, न ही मेरी रजिस्ट्रेशन डेट पे मैं छुट्टी पर हूँ, न ही मेरी वाइफ का नाम बतेरी है, न ही मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ 6/10/1992। आप कोई भी डॉक्यूमेंट वो उसका प्रूफ कर दो, मैं मान लूंगा। लेकिन उसमें अधिकारियों ने बोला कि शादी जब एक बार पार्ट ऑर्डर हो जाते हैं उसको कैंसिलेशन नहीं किया जाता, चाहे तो लड़की की डेथ हो जाए या तलाक हो जाए तभी कैंसिल होगा। उसने अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए, वो क्यों बचाव करने लगे, जो एफआईआर नंबर 236 थी उसकी जो तफ्तीश चल रही थी, वहां पे एक लेटर गया कि जब शादी की डेट पे ऑन ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन डेट पे ऑन ड्यूटी है, तो आपने शादी कैसे रजिस्टर्ड कर दी। तो उन्होंने उस चीज को बचने के लिए क्या करा कि शादी की डेट पे सुरेंद्र को छुट्टी, रजिस्ट्रेशन डेट पे छुट्टी दिखा देते हैं, शादी की डेट पे ऑन ड्यूटी दिखा देते हैं। लेकिन सर मेरी उस साल में छुट्टी बची हुई नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने बचाव के लिए मुझे पागल घोषित कर देते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, मुझे पागल घोषित करके हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, 164 MH बिनागुड़ी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां से फिर मेरे को बेस हॉस्पिटल बैरकपुर, बैरकपुर से कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता, मेरे को इसी प्रकार से वहां गोलियां खिलाई जाती हैं, जबरदस्ती पागल करने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? यहाँ से डीएसपी धर्मवीर सिंह खरब। आप जिस तरीके से कह रहे हो कि मेरे पागल घोषित करने, मेडिकल के अंदर भी एडमिट करा दिया, बेस मेडिकल अंदर, वो तो गवर्नमेंट मेडिकल है, और बेस मेडिकल तो जो है खुद फौज के जो है
उन्हीं के मेडिकल होते हैं, उसके अंदर इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है? सर जब अधिकारी होते हैं ना सर, अधिकारी अधिकारी लेवल पे ये सब कुछ करते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी भी गलत नहीं करता सर। जी, डॉक्टर ने मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा सर, जी, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जवान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में डॉक्टर ने अपने उसमें स्टेटमेंट में लिखा कि ये अपने केस को दबाने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए ये जवान के साथ ऐसा किया जा रहा है, मैं आपको वो प्रूफ दे देता हूँ सर। डॉक्टर ने खुद अपने वेरिफिकेशन में लिखा है सर। जब इस तरीके से डॉक्टर ने ही लिख दिया, उसके बाद तो जिन अधिकारियों ने इस तरीके से आपको पागल घोषित करने की कोशिश, उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। जी सर, मैंने इसका जयपुर हाई कोर्ट के अंदर केस दायर कर रखा सर, अभी ऑन ट्रायल चला हुआ है सर। और उसके अंदर जो मेरे संस्था है वो जवाब रिप्लाई नहीं कर रही सर। इन्होंने मेरी 1 साल से पेमेंट तक मतलब कि मेरे को सर फाइनेंशियल हर तरह से हरासमेंट करने की कोशिश की। मेरी पेमेंट 22 अगस्त 2015 से अप्रैल 2015 से पेमेंट बंद कर रखा है सर। अब जो है इस समय जो आपको सैलरी भी नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल सर, मैं वहाँ ड्यूटी भी दे रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी नहीं आ रही सर। और वो मैं आपको मेरी सैलरी स्लिप से चेक कर सकते हो, अप्रैल 2022 से लेके आज तक की सर। ये कौन सा कानून है, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो उसके बावजूद जो है सैलरी नहीं आ रही, वो किस वजह से? सर मैं जब मीडिया में आके सब कुछ दिखाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया सर, यहाँ से पुलिस प्रशासन ने, उधर से अधिकारियों ने, कि आप सोशल मीडिया में नहीं आ सकते, आप न्यूज़ का सहारा नहीं ले सकते। मेरे को डॉक्यूमेंट वार्निंग लेटर दिए गए सर, यहाँ से डीएसपी धर्मवीर सिंह खरब का लेटर दिखा सकता हूँ सर, उधर से मैं पुलिस की फौज की तरफ से मुझे दिए गए जो लेटर है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ सर, कि मतलब हम गलत भी करेंगे और आप कहीं बता भी नहीं सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो रही जो भी आपके साथ जो है प्रशासन की तरफ से जो आप नाखुश हो। जो मेन मामला जो आपका शादी को लेकर है, क्या आपकी वाइफ से अपना डिवोर्स आपका जो है अब डिवोर्स हो चुका है, या उस मैटर में क्या चल रहा है? सर न तो उसने डिवोर्स का केस डाला, न मैंने डाला सर, किसी प्रकार से किसी तरफ से कोई केस नहीं है सर। पहली बात तो सर मेरे परिवार ने कभी केस डालना ही नहीं सीखा सर, कभी थाने तहसीलों का सर। जी, जी, जी। लेकिन दूसरी बात है, फिर भी अभी उसने खर्चे का केस डाला सर। मैं प्रशासन से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई मेरी एक शादी वैलिड कर दें। 14 की है, 15 की है। अगर 14 की है तो 15 में उन जिन्होंने ये शादी रजिस्टर्ड कराई है, इसका जो सपोर्ट किया उनको सजा होनी चाहिए। अगर 14 की 15 की सही है तो 14 में जो पुलिस वालों ने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके मेरे परिवार को हरासमेंट किया, हमारी जो समाज में बेइज्जती हुई है, मेरी सिस्टर जेल में गई है, मेरा भाई जेल में गया, जीजा जेल में गया, मेरी माँ जेल में गई, मैं जेल में गया, तो इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, कम से कम एक जगह तो कार्रवाई बनती ही है। जी अब जो है आप अपनी मिसेज को लाना चाहते हो? सर, आप खुद देख सकते हो सर, जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है, कल ने मेरे घर में आके सुसाइड कर ले, कुछ खा पी ले, या ऐसा ही कोई और घटना मान लो कि सर कोई आके जल के हमारे परिवार को फंसा दे सर, मैं उससे भरोसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? मैं अपने बच्चों के लेने के लिए उनके घर पे गया सर, और वहां पे घर जाने के बाद जब उनके घर में बैठा था तो उन्होंने पुलिस बुला के मेरे को जेल में अरेस्ट करा दिया सर, पुलिस को। जी साहब, एक बात और पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से जो आपके भाई थे, जी सर। उनकी मिसेज से ने जो है तलाक लेने के लिए जो केस फाइल किया, उसके बाद जो आपकी मिसेज जो है, वो खुद से गई, या आप ही नहीं रखना चाहते थे क्योंकि भाई की मिसेज ने डिवोर्स दिया तो आप भी नहीं रखना नहीं चाहते? सर, वो दिल्ली में, मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड था सर, वहाँ पे मेरे पास आई हुई थी, और वहाँ से आते टाइम रास्ते में रोहतक पड़ता है सर, रोहतक से वो अपनी बस पकड़ के अपने घर चली गई, और मैं इधर आ गया सर। तब से न तो वह आई, न उसने कोई कार्रवाई की सर। इस शादी से जो आपके बच्चे नहीं? बच्चा है सर। देखो सर, मैं मेरे पास से गई है 22 फरवरी 2017 से, लेकिन मेरे पास न तो बच्चा था न कुछ था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि उसके एक लड़का है, और वो बता रहे हैं कि जब 2017 में हुआ है सर। तो लड़का तो आपका ही है। सर मैं देखो, वो मैं एक लड़के को, न तो वो बेचारा जिसने दुनिया ही नहीं देखी, न तो मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा। लड़का मेरा ही है, चाहे कैसे भी कुछ भी हो सर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा तो सर। आज जो है आपके पास मैंने देखा और भी बहुत सारे जो है पत्रकार साथी आए हुए थे। मेन मकसद जो ये है खबर चलवाने का, बहुत सारे लोग आपको दे रहे हो, और हो सकता है जिन लोगों के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, प्रशासन अधिकारी हो, वो भी इस खबर को देख रहे होंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उनके ऊपर सीधे एलिगेशन लगा रहा हूँ सर, जी, जी। बिल्कुल सरेआम, कि आप मुझे प्रूफ दे दें, या तो वो प्रूफ कर दे सर, और मेरे को प्रूफ करके मैं छुट्टी पे बैठा हूँ, मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे अरेस्ट कर ले जाए, लेकिन नहीं तो प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे न्याय दिलाया जाए सर। अच्छा, कहीं न कहीं जिस तरीके से मैं बात करूँ, हमारे माननीय जो गृह मंत्री अनिल विज जी, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, उनके पास अपनी फरियाद लेके आप नहीं पहुँचे? सर मैं उनके पास 2 बार गया था सर, लेकिन अपनी कंप्लेन देके बाहर से आ गया था सर।
मतलब कि ऐसे बातचीत नहीं हो पाई जो कि आमने सामने हो जाए या सुनी जाए। और दूसरा सर, मैं अपना फौज का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे ड्रेस है ये वो पहन के मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को लीगली नोटिस पहले ही दे रखे हैं सर, ताकि वो फंसाने के लिए मुझे कोशिश। आम नागरिक होने के नाते भी कहीं न कहीं जब कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके बाद जो है आम नागरिक के नाते तो उनसे जाके आप मिल सकते हो। मिला सर, मैं 2 बार मैं कंप्लेन भी दे के आया सर, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हो, खुद फौजी होते हुए जो रात दिन जो है देश की सेवा में लगे रहते हैं, आज उन फौजी भाइयों का ये हाल है और कहीं से भी जो है उनको सबूत होते हुए भी जो है न्याय नहीं मिल रहा। तो इससे शर्म की बात जो है हम लोगों के लिए तो नहीं हो सकती। और फौजी साहब उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो है आपको न्याय मिले। और सच्चा होने के बावजूद भी अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सर बिल्कुल है। देखो सर, आज मैं सर्विस पे हूं, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन जो आम लोग हैं वो बेचारे कैसे करेंगे। लेकिन मेरे को जहां भी कहोगे, तहसीलदार के पास, जब पुलिस के पास जहां भी ले चलोगे सर, मैं वहां पे उनके मुंह पे जवाब मांग सकता हूँ कि आप दीजिए क्या सबूत है। तो लेकिन क्योंकि आज इससे एक चीज मैं जाहिर बोलूंगा सर, पुलिस प्रशासन को सरेआम बोलूंगा कि पुलिस कभी भी मुद्दई के साथ ना होकर मुजरिम के साथ होती है, क्योंकि मुजरिम के पास उनको पैसा भी मिलता है और उनको सब कुछ वहीं से खाने को लिए मिलता है, और मुद्दई के वो फंसाया ही जाता है सर। नहीं, ऐसी बात तो देखो नहीं है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के अंदर भी जो है बहुत सारे ईमानदार जो है सिपाही भी होते हैं, जो हम लोगों के लिए ही बैठे हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जिनकी वज़ह से पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट बदनाम होता है, उनकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँच सके और फौजी भाई इनको जो है जल्द से जल्द जो इंसाफ मिल सके। फौजी साहब, आपका नाम और बताइए? नाम सुरेंद्र कुमार है सर।